खास चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सरकार ने अपना चौथा बजट और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के तौर पर आज बजट किया है। बजट में क्या कुछ खास है, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद स्वयं मौजूद हैं। सर, आज बजट पेश किए, आप किस वर्ग को किस तरह से आगे लाभान्वित करेंगे? देखो, किसानों को के लिए जो योजनाएं थी उसको हमने जारी रखा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6,000 करोड़ का उसमें प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार जो श्रमिकों के लिए जो हमने योजना शुरू की, अब उसे 6,000 से बढ़ा के 7,000 रुपये वार्षिक कर दिया। साथ ही जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो उसकी संस्कृति के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे बैगा गुनिया ये लोग काम करते हैं, उसके लिए भी राजीव गांधी जो श्रमिक न्याय योजना के बराबर ही उनको भी राशि दी जाएगी। तो संस्कृति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में गांव को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में गौठान को हम डेवलप करेंगे ताकि हमारी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो, मजबूत हो। सर, और अब विभाग की चर्चा भी की है लगभग 1 महीना पहले। उस समय आपको क्या लगा कि कौन से विभाग में ज्यादा काम करने की जरूरत है, या कौन सा वर्ग है जिसपे अभी ज्यादा काम करने की जरूरत है? सभी क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहली बात है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो इससे व्यक्ति के जो विकास है वो होता है। दूसरी बात है कि सड़क, बिजली, पानी, ये क्षेत्र का विकास होता है। तो हमको क्षेत्र का विकास करना है और व्यक्ति का भी विकास करना है, उसके अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। देखिए थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो आने वाला बजट है कहीं न कहीं हर वर्ग को प्रभावित करेगा। कैमरा पर्सन हितेश के साथ रोहित मिश्रा, के न्यूज रायपुर। खबर रायपुर से है, जहां विधायक अजय चंद्राकर और रंजना दीपेंद्र साहू ने प्रदेश में बढ़ती ऑनलाइन ठगी के मामले की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। विधायक रंजना दीपेंद्र साहू प्रदेश में लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन ठगी के मामले, विभिन्न क्षेत्रों में हुए ऑनलाइन ठगी के प्रकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि साइबर ठगी को रोकने को लेकर सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, जिस पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जवाब देते हुए कहा कि साइबर ठगी को लेकर विभाग संवेदनशील है, शिकायतों पर विधि अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। साइबर अपराधी देश भर में इस प्रकार के अपराध करते हैं। उल्लेखित मामलों में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, अन्य मामलों में चालान प्रस्तुत किए गए हैं। हम लोग मांग किए हैं और जैसे ये पद हमें मिल जाएंगे, विधानसभा में ऑनलाइन ठगी के विषय में ध्यानाकर्षण लगाया गया था और उनका आरोप था कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी इस प्रकार के ठग हैं वो सब छत्तीसगढ़ को ही फोकस करके सारा अपराध हो रहा है। 26 घटनाक्रमों का ठगी का उल्लेख भी किया गया था माननीय सदस्यों के द्वारा और उस पर मैंने जानकारी दी कि जो 24 प्रकरण अभी आपने उल्लेख किया है उस पर विधि सम्मत विभाग ने कार्यवाही की है, गिरफ्तारी भी हुई है, न्यायालय में पेश भी हुआ है, बाकी में जांच भी चल रहा है सभी प्रकार की। साइबर ठगी को रोकने के लिए उन्होंने जो प्रश्न किया उसके लिए हम लोगों ने बताया कि विगत 2-3 साल से, वैसे साइबर ठगी का जो क्रम है वो कई सालों से चल रहा है और ग्राफ के विषय में इन लोगों ने जो कहा उसकी भी मैंने जानकारी दी। खबर जांजगीर से है, जहां हसौद पुलिस ने आरक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी पुलिस आरक्षक को सुकमा जिले से हसौद पुलिस ने गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मामले पर गिरफ्तार 32 वर्षीय आरोपी युवक मनमोहन टंडन जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बोरसी का स्थायी निवासी है, जो वर्तमान समय में सुकमा जिले के आरक्षित केंद्र पद पर पदस्थ है। हसौद में महेश्वर कश्यप के द्वारा यह रिपोर्ट लिखाई गई कि उसके भाई की नौकरी लगाने के नाम से आरक्षक मनमोहन टंडन जो सुकमा लाइन में पदस्थ थे, उनको 4 लाख रुपया का धोखाधड़ी के संबंध में रिपोर्ट आई थी। इस पूरे प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और मामले की जांच करने पर यह तथ्य सही पाई गई और मनमोहन टंडन को विधिवत रिमांड देते हुए अग्रिम जेल भेज दिया गया है।
खबर रायपुर से है, जहां विधानसभा में राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2021 में 21-22 का 492 करोड़ 43 लाख रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में हुई चर्चा के दौरान भाजपा के प्रदेश प्रभारी के साथ विपक्ष के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर तीखा हमला बोला। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कार्य और योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के गांवों को आवागमन की बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 24,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क एवं पुल पुलिया निर्माण की कार्ययोजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। राज्य सरकार इन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रायपुर से है, जहां विधानसभा में भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने हिंदी माध्यमिक स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बदलने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। वहीं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन क्षेत्रों में हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद कराया जा रहा है वहां बालिका शिक्षा का क्या होगा। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा, 15 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया, वो हम कर रहे हैं। हिंदी माध्यमिक स्कूलों की कोई उपेक्षा नहीं हो रही, दोनों ही माध्यम के स्कूलों में समान शिक्षा व्यवस्था की जा रही है। एक भी प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलना है क्या, हमारा विरोध नहीं है, परंतु स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पर हिंदू स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में जो घोर अन्याय हो रहा है उनके ऊपर में हम ये कहेंगे तो उनके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश है। हिंदी स्कूलों में जितने शिक्षक हैं उनको ट्रांसफर कर अंग्रेजी स्कूलों में ले जाया जा रहा है और ऐसे शिक्षक जिनका भी प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ है। ये ध्यानाकर्षण लगा था स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के संबंध में। उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का खोलने का आशय यही था कि जो हर परिवार के जन चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ें, पर उनकी फीस अधिक रहती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें अच्छी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो, और हम चाहते हैं कि उसमें किसी प्रकार की गुणवत्ता में कोई कमी न आए। खबर कोरबा से है, जहां पसान थाने के अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। वहीं ग्राम रानी अटारी थाना पसान के जंगल में एक अज्ञात पुरुष का शव झाड़ियों में पत्तों से ढका मिला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया था। उसके बाद गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी पसान के द्वारा मृतक का जो है पहचान कपड़े, जूते एवं घड़ी के आधार पर राधिका प्रसाद गौड़, पिता मोहर साय गौड़, उम्र 38 वर्ष, निवासी गांव पिपरिया के रूप में की गई है। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि अपने अन्य कुछ साथियों के साथ रानी अटारी के आसपास चोरी करने की नियत से एकत्रित हुए थे ये लोग। इसी दौरान पूर्व के लेन देन को लेकर मृतक के बीच विवाद शुरू हो गया, जो हाथापाई में होने लगा। सेमलाल ने राधिका
को गमछे से गला घोंटकर वहां से भाग गया। कौन थे आरोपी पड़ा इस मामले में? हमारी कोरबा पुलिस ने पसान थाना क्षेत्र में एक ब्लाइंड मर्डर केस को यहाँ पर एक ब्लाइंड हत्या वाला केस था, मर्डर केस था, उसको क्लियर किया। अपने को 9 फरवरी को सूचना मिली थी कि माइंस के पास में एक अज्ञात वहाँ पे शव मिला था जो पत्तों से वहाँ पर था। तो उसके बाद थाना प्रभारी और हमारी टीम स्पॉट पे गई। तो वहाँ पे चूँकि आसपास हमको पर्सनल सामान मिले लेकिन ऐसा कोई पहचान वाला वस्तु नहीं था। फिर हम लोगों ने अपने बिट सिस्टम के द्वारा में डेड बॉडी की पहचान की। डेड बॉडी का पहचान करने के बाद में हम लोगों को पीपरिया सीपतपारा थाना पसान का निवासी होने की सूचना मिली। उसके बाद हम लोगों ने घर वालों को आसपास डेड बॉडी की पहचान होने के बाद उनके घर वालों को और आसपास के लोगों को हम लोगों ने पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद में काफ़ी लोगों से पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद में हम लोगों को उसके बारे में सूचना मिला कि ये व्यक्ति जिस दिन घटना इस तरह था उस रात को वहाँ पर घर में नहीं था। बेमेतरा में प्रदेश पंचायत सचिव संघ रायपुर के प्रांतीय आह्वान पर जिले के पंचायत सचिव संघ ने नियमितीकरण को लेकर 1 दिवसीय वादा निभाओ रैली निकाली। इससे पूर्व तहसील कार्यालय के आसपास अपनी मांगों को लेकर सचिवों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन के वादा खिलाफी रवैये को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद जिले भर से आए सचिवों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर एक रैली निकाली। रैली तहसील कार्यालय जय स्तंभ चौक से निकलकर सिग्नल चौक पुराना बस स्टैंड पहुंची, जहां पंचायत सचिवों ने तहसीलदार के हाथों मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, मुख्य सचिव व अपर सचिव पंचायत के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पंचायत सचिव मौजूद रहे। रायपुर के संगठन के निर्देशानुसार जिले में आज वादा निभाओ रैली का आयोजन किया गया है। इसी सिलसिले में बेमेतरा जिला में भी हो रहा है। पिछले वर्ष जनवरी 2021 में हम लोगों की शासकीकरण की मांग थी कि उसे शासकीकरण किया जाए करके। जनवरी महीने में 28 दिन तक हम लोगों का हड़ताल चला। हड़ताल अवधि के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का शासकीकरण दिसंबर तक हो जाएगा। ये जो हमारे जिला बेमेतरा के जो पंचायत सचिव संघ जिला बेमेतरा के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिनमें इनकी कुछ मांगे जो है छत्तीसगढ़ शासन के बिहाफ में रखी गई है। तो मैं ऑन द बिहाफ ऑफ जिला प्रशासन में इनकी मांगों को कलेक्टर सर के सामने और उनके उचित माध्यम से आगे तक पहुँचाऊँगा। जिले में पुलिस विभाग की तरफ से दंतेवाड़ा कोतवाली परिसर में धूमधाम से महिला दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दंतेवाड़ा विधायक देवती महेंद्र कर्मा, सीआरपीएफ डीआईजी विनय कुमार, एसपी सिद्धार्थ तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधिक प्राधिकरण दंतेश्वरी महिला फाइटर की महिलाएं समेत पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी और स्कूली छात्राएं भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा महिलाओं को अपने शब्दों से संबोधन किया। उसके बाद महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति मोबाइल ऐप लेकर आई है, जिससे आज दंतेवाड़ा कोतवाली परिसर में अतिथियों द्वारा ये लॉन्च किया गया। आपको बता दें, अभिव्यक्ति ऐप की मदद से महिलाएं आपात स्थिति में SOS बटन दबाकर मदद मांगने के साथ बिना थाने जाए अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दंतेवाड़ा जिला से पुलिस प्रशासन विभाग के द्वारा एक नई आगाज़ हुई है। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति का महिलाओं को लिए एक ऐप बनाया गया है, जिस ऐप के माध्यम से अगर वो बच्चियां सभी जितने भी हमारे प्रदेश की बच्चियां, जिले की बच्चियां उस ऐप को डाउनलोड करती हैं, तो वो ऐप के माध्यम से चाहे वो किसी भी परेशानी में, संकट में हो, तो वो एक बटन दबा देंगी जो 112 करके रहेगा। वो सीधे डायरेक्ट कंट्रोल रूम में आएगा और उसके माध्यम से जो भी किसी भी परेशानी में रहेंगी तो डायरेक्ट पुलिस विभाग उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ मौजूद है। शक्ति को प्रणाम। आज पुलिस विभाग द्वारा एक कार्यक्रम किया गया जिसका शीर्षक है अभिव्यक्ति अर्थात बोलने की आज़ादी। इस संबंध में एक अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। जिस भी महिला को अगर कोई छेड़ रहा है या किसी प्रकार की परेशानी आई तो उसमें एक SOS अलर्ट बटन है, जिससे वो तुरंत कंट्रोल रूम से कनेक्ट होगा और जहाँ भी वो महिला होगी, जिस भी महिला को आवश्यकता होगी सुरक्षा की, उस तक वो सुरक्षा पहुँच जाएगी। और देश डेली फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
परंपरा की बेड़ियां तोड़नी है मुझे। खुले गगन में अब उड़ना है मुझे। स्वाभिमान भी मैं, सम्मान भी मैं, धरा के जैसे सहनशील हूं मैं। अब ना पूछ किसी से, ना किसी की सुनो, काबिल हूं मैं, ये खुद से कहो। दौर वही पर सोच नई, काबिल हूं मैं, नारी हूं मैं। ना रुकेंगे और कदम जो उठाए हैं मैंने अपने लिए। अटल अचल पर्वत सा